संत समाज में शोक की लहर है, साथ ही साथ सभी हैरान भी हैं कि क्या एक संत ऐसा कर सकते हैं। 7 पेज का सुसाइड नोट लिखकर जा सकते हैं। मेरे साथ में शिल्पा, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं। महाराज जी, आपने भी सुना होगा, दुखद खबर है हर किसी के लिए और हर कोई सुनकर सकते में है। क्या लगता है आपको, एक संत ऐसा कदम उठाएंगे या कोई षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है? आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार के स्वभाव के श्री नरेंद्र गिरी जी थे और अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष ऐसे महत्वपूर्ण पद पर थे जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनका जाना और निधन होना पूरे देश की क्षति है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग महान पुरुष पैदा होते हैं और जिस प्रकार से उनका निधन हुआ है वो स्पष्ट रूप से है कि उनकी हत्या की गई है। हत्या का षड्यंत्र कहाँ से है ये जांच से ही पता चलेगा। के लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग सभी संत उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। ऐसा है कि बिना सीबीआई जांच के स्पष्ट होगा ही नहीं। अच्छा। सीबीआई जांच से ही होगा कि ये बाहरी षड्यंत्र है या घर का है या कहाँ का है। ये सारे षड्यंत्र का पता लगाएगी सीबीआई। इसलिए सीबीआई का जांच होना चाहिए और स्पष्ट होने के बाद में जो भी दोषी है उसको दंड देना चाहिए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे इस प्रकार के संतों के प्रति उनकी हत्या करने का साहस उसको न हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको हत्या करने वाले के को दंड देना। 4 गिरफ्तारी भी हुई है। आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई है, एक और मुख्य पुजारी हैं जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो आनंद गिरी को लेकर कभी आपने कोई विवाद सुना हो? क्योंकि एक वीडियो भी सामने आया, ब्लैकमेल किया जा रहा था, उस वीडियो के जरिए आनंद गिरी को लेकर पहले भी विवाद था। देखिए, विवाद था, उनको आश्रम छोड़ करके चले भी गए थे, फिर उसके बाद आश्रम में आए तो उनके साथ विवाद था। जो उसमें आ रहा है कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, यह सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते और सुसाइड कर ही सकते हैं। किसी दूसरे ने लिख करके और उनकी हत्या करा दी है और इसका खोज जो होना चाहिए, जो उनके शिष्य है वो भी कर सकते हैं खड़ियन, लेकिन इस प्रकार का खड़ियन जो है वह बाहरी तत्व जरूर उसमें सम्मिलित है, इसलिए इसका सीबीआई जांच आवश्यक है। महाराज जी, सनातन धर्म में हत्या तो पाप है, ये आत्महत्या भी बहुत बड़ा पाप है, आप जानते होंगे। लेकिन ये वाकई जो आपने कहा कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संत के साथ, और वो भी इतने बड़े पद पर बैठे संत के साथ अगर हो जाता है तो ये बड़े सवाल खड़े कर देता है। बहुत बड़ा सवाल है और ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए है और पूरे देश इससे स्तब्ध है, क्योंकि वो ऐसे पद पर रहे कि सभी लोग उनको जानते थे। तो इनका जो निधन हुआ है और यह निश्चित है कि षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र को पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं होता है तो इसी प्रकार के और बहुत से संत हैं और जिसके साथ दुर्घटना हो सकती है। संत कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता, वह चाहे जिस प्रकार से चिंतन करते हुए भगवान की चिंता में भी वो अपने शरीर को त्याग देता है, लेकिन आत्महत्या कर नहीं करता। इतना कमज़ोर संत होते ही नहीं और वो ऐसे पद पर थे, इसलिए उनके साथ जो कुछ हुआ है वह निश्चित है षड्यंत्र है, या विदेशी षड्यंत्र है या बाहरी षड्यंत्र है कि या घर का षड्यंत्र है। इसका सीबीआई जांच से स्पष्ट रूप से पर्दाफाश होगा। महाराज जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, अगर ये संपत्ति को लेकर विवाद है तो ये भी दुखद है, क्योंकि संतों में, या हम ये कहें कि जो ऐसे महंत हो जाते हैं उनमें संपत्ति को लेकर विवाद नहीं होता है, वो इन तमाम चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन संपत्ति को लेकर अगर विवाद हो जाता है, संपत्ति को लेकर या इन तमाम चीजों को लेकर हत्या कर दी जाती है, ये भी बड़ा दुखद है, वो भी संत समाज में। देखिए, संत जो होता है, जो संपत्ति उसकी होती ही नहीं है। जैसे आप 2 कमरों के घर में रहते हैं। देखिए, संत जो होता है उसकी संपत्ति नहीं है, संपत्ति सब कुछ ईश्वर की, भगवान की है, विराजमान भगवान की है। इसलिए वो संपत्ति के लिए हत्या होने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति की नहीं होती। जैसे नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो संपत्ति है वह संपत्ति सब वहाँ के विराजमान भगवान की है। ऐसे सारे जितने भी स्थान है वो भगवान की संपत्ति होती है और उसका निजी नहीं होता और निजी रूप में उसको व्यय भी नहीं कर सकता है। इसलिए
यदि संपत्ति के लिए हुआ है तब भी बहुत दुखदाई है और कष्टदायी है। महाराज जी, एक सवाल और कि कोई बात याद हो उनकी आखिरी बार जब मुलाकात हुई हो, कोई बात हो जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तब भी आए थे और इस तरीके से वो वहां बैठे रहे। बहुत दुखद है, इतने बड़े पद पर रहे संत आज हमारे बीच में नहीं है। और आपने जैसा कहा, संत समाधि लेते हैं, संत खुद अपने शरीर को त्यागते हैं, लेकिन आत्महत्या कर लेना, हत्या हो जाना बहुत दुखद है। देखिए, आए थे, हमसे मिले थे और आश्वासन दिए थे, पुजारी जी, वो समय आ गया है कि भव्य मंदिर बनेगा और आप हमने अपनी बात कहा कि त्रिपाल में बैठे हुए भगवान को हमने 28 वर्ष तक किया, उसके बाद 2 वर्ष बीत चुका है जो अस्थायी मंदिर में विराजमान, इसी प्रकार से 30 वर्ष हो गया है। तो उस समय जब आए थे तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया था और कहा, और बड़े प्रेम से और सबसे मिलनसार इतने अच्छे थे कि वो सबसे बात करते थे, पूरी अच्छी तरह से बात किया। हमने उनको सम्मानित किया और इस प्रकार से प्रसन्न होकर के और उन्होंने आशीर्वाद दिया। हमने कहा कि आपके आशीर्वाद ही महत्वपूर्ण है और रामलला की कृपा है कि आप इसी प्रकार से अपने पद पर बने रहें, क्योंकि साधु समाज को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है और आपको इस रूप में देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। इसी बातचीत हमसे उनसे हुई थी, लेकिन अब क्या कहा जाए, अब तो दुर्घटना हो गई है और अब वह मिलेंगे नहीं। और उनकी आत्मा को जब चाहे जिस रूप में हो उनको शांति मिले, यही शुभकामनाएं रामलला की ओर से है हमारी। तो रामलला के मुख्य पुजारी, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी शिल्पा हमारे साथ हैं। और देखिए, कोई भी संत ये स्वीकार नहीं करेगा शिल्पा कि ये आत्महत्या है, क्योंकि जैसा कि महाराज जी ने भी कहा, संत आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठा सकता, क्योंकि संत इन तमाम चीजों से ऊपर उठ जाता है। सनातन धर्म में आत्महत्या भी एक बड़ा पाप माना गया है और वो भी तब एक संत ऐसा करता है जो इतने बड़े पद पर है।